कानपुर में आज अमित शाह थे तो यहां अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया। इससे समझा जा सकता है कि दूसरे दौर की जंग का कानपुर कितना बड़ा सेंटर है, यानी जो तीसरा दौर है उस जंग का कानपुर कितना बड़ा सेंटर है। अब आपको सबसे पहले पूरे कानपुर मंडल का समीकरण बता देते हैं, जिसके तहत कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं अगर कानपुर मंडल की हम बात करें तो। जी हां, देखिए कैसे महाटक्कर है। कुल 27 सीटें हैं कानपुर मंडल के 6 जिलों में, यानी कानपुर मंडल जो है उसमें 6 जिले आते हैं कानपुर कमिश्नरी में, और 27 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं। 2017 से पहले ग्रामीण इलाके में सपा बसपा मजबूत थी। 2012 में भाजपा ने 27 में से सिर्फ 5 सीटें जीती थी और 2017 में भाजपा ने 22 सीट जीती। आप देखिए कितने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने छलांग लगाई। 2017 में सपा ने 4, कांग्रेस ने 1 सीट जीती और रैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात में भाजपा का क्लीन स्वीप था। कानपुर नगर में 7 पर भाजपा, 2 पर सपा, 1 पर कांग्रेस जीती। इसके अलावा इटावा में जसवंत नगर के अलावा बाकी 2 सीट पर भाजपा जीती। कन्नौज की 3 में से 2 सीट पर भाजपा जीती। इस तरह की स्थिति पूरे कानपुर मंडल की इन 27 सीटों की थी। 2017 में भाजपा ने कानपुर में 10 में से 7 सीट जीती थी। इस बार भाजपा की कैसी रणनीति है, अब जरा उसको भी समझ लिया जाए। कानपुर में भाजपा की रणनीति को समझिए। सीसामऊ और आर्यनगर सीट पर बड़ी रणनीति है। पिछली बार हारे हुए नेताओं की सीट बदली। सलिल बिश्नोई आर्यनगर की जगह सीसामऊ से प्रत्याशी हैं। सुरेश अवस्थी सीसामऊ की जगह आर्यनगर से प्रत्याशी हैं। इन्हीं 2 सीटों पर भाजपा का सबसे ज्यादा जोर है। शहरी इलाके में किसी विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर में नहीं काटा है। कल्याणपुर और बिठूर में फिर विधायकों को मौका दिया गया है, यानी अब बिठूर की अगर बात करें तो अभिजीत सांगा को बीजेपी ने फिर से मौका दिया। गोविंद नगर, किदवाई नगर से विधायकों को ही टिकट दिया गया है। इसके अलावा महाराजपुर से सतीश महाना फिर चुनावी मैदान में है, तो कैंट सीट से हारने वाले रघुनंदन भदौरिया को फिर से मौका दिया गया है। बिल्हौर से मोहित सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्हौर के विधायक भगवती सागर सपा में चले गए। घाटमपुर सीट पर अपना दल एस को यह सीट दी गई है। घाटमपुर में 2017 में कमला रानी वरुण जीती थी। कोरोना के चलते कमला रानी वरुण का निधन हुआ। उपचुनाव में घाटमपुर से उपेंद्र पासवान चुनाव जीते थे। उपेंद्र पासवान का इस बार टिकट कट गया है और ये सीट दे दी गई है अपना दल एस को। आज अमित शाह के अलावा अखिलेश यादव भी कानपुर में गरजे। अखिलेश यादव ने कानपुर जीतने के लिए कैसी रणनीति बनाई वो भी आपको बता देते हैं। कानपुर में अखिलेश की रणनीति को समझिए। 2017 में जीते हुए दोनों विधायकों को टिकट दिया। सीसामऊ से इरफान सोलंकी, आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी, इनको टिकट दिया गया। घाटमपुर से भाजपा छोड़कर आए भगवती सागर को उतारा है। बिठूर से पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला को टिकट दिया गया है। 2017 में चुनाव हारे थे। कल्याणपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम को टिकट दिया गया है। 2017 में चुनाव हारे थे। कानपुर कैंट से हसन रूमी को टिकट दिया गया है। पिछले 2 चुनाव हारे हैं। 4 सीटों पर नए चेहरे उतारे। किदवई नगर से अभिमन्यु गुप्ता, गोविंद नगर से विकास यादव, बिल्हौर से रचना सिंह, महाराजगंज से फतेह बहादुर सिंह को टिकट दिया समाजवादी पार्टी। अब आपको आर्यनगर सीट का सियासी इतिहास बता देते हैं, जहां पर भाजपा जीत की पूरी ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर आज प्रचार किया, रोड शो किया। सपा के गढ़ के तौर पर पहचाने, यही वजह है कि आज अमित शाह आर्यनगर में खास तौर पर रोड शो करने पहुंचे। पिछले 5 चुनाव में 4 बार समाजवादी पार्टी सीट से जीती है। 2017 में सपा के अभिजीत वाजपेयी की यहां से जीत हुई थी, अमिताभ वाजपेयी, और 2012 में भाजपा के सलिल बिश्नोई यहां से जीते। 2007 में सपा के इरफान सोलंकी यहां से जीते थे। इरफान सोलंकी के पिता 2 बार यहीं से चुनाव जीते हैं। 1993 के बाद से बसपा यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई। आर्यनगर सीट पर पिछली बार भाजपा चूक गई थी। वहां स्थिति क्या बनी थी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आर्यनगर सीट पर 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो सपा के अमिताभ वाजपेयी की यहां पर जीत हुई थी। भाजपा के मौजूदा विधायक सलिल बिश्नोई यहां पर चुनाव हारे। मोदी लहर में सलिल बिश्नोई को की 5000 वोट से हार हुई थी। बसपा प्रत्याशी को सिर्फ 6000 वोट मिले। सपा से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी उतारा था। कांग्रेस प्रत्याशी को 1600 से कम वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी को 1500 से ज्यादा वोट मिले थे अगर इस सीट की बात की जाए आर्यनगर की।
आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े बाजार हैं। यहां का जातीय समीकरण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर्यनगर का जातीय समीकरण व्यापारियों का गढ़ है। करीब 72,000 वैश्य वोटर है, मुस्लिम वोटर 70,000 के ऊपर है, अनुसूचित जाति के वोटर 60,000 है और इन्हीं वोटर्स पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। 35,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। ओबीसी वर्ग के करीब 25,000 वोटर हैं जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आर्यनगर सीट को इसलिए हमने आपको इतने विस्तार में बताया क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और रोड शो भी उन्होंने किया। अमित शाह ने आर्यनगर के अलावा सीसामऊ सीट पर भी चुनाव प्रचार किया। इस सीट का सियासी इतिहास कैसा रहा वो आपको बता देते हैं क्योंकि खास तौर पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने आर्यनगर और सीसामऊ 2 सीटों को चुना जहां पर रोड शो किया। यानी बीजेपी की रणनीति साफ है कि कानपुर की जिन 2 सीटों पर पिछली बार हार हुई थी इस बार उन दोनों सीटों को भी जीतना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दूसरे चरण की बात करें और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में बड़ी लीड लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पिछले 4 चुनाव में भाजपा यहां पर कभी नहीं जीती है। सीसामऊ की बात करें पिछले 4 चुनाव में 2 बार कांग्रेस 2 बार सपा जीती। सपा के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी इसी सीट से विधायक है। 1991 से 1996 तक लगातार 3 बार भाजपा जीती थी। बसपा का आज तक यहां पर खाता नहीं खुला है। सीसामऊ सीट 2017 में भी सपा के खाते में गई थी। यहां पिछले चुनाव में नतीजे कैसे रहे थे जल्दी से मैं आपको वो भी बता दूं। सीसामऊ सीट पर 2017 की अगर बात करें सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर थी। इरफान सोलंकी करीब 6,000 वोट से जीते। 2012 के मुकाबले इरफान की जीत का अंतर बहुत घटा है। बसपा प्रत्याशी को 12,000 से भी कम वोट मिले। सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा था। यह सीसामऊ की स्थिति है। सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी यहां से अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सीट का मुस्लिम फैक्टर है। सीसामऊ सीट का जातीय समीकरण भी जल्दी से आपको समझा देता हूं जहां पर आज अमित शाह ने रोड शो किया। दलित और मुस्लिम वोटर सबसे महत्वपूर्ण सीट पर है। करीब 80,000 दलित और 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। ब्राह्मण वोटर 50,000 के करीब, पंजाबी सिंधी वर्ग के वोटर 15,000 से ज्यादा, वैश्य वोटर 12,000 से ज्यादा इस सीट पर हैं। और बीजेपी की इस बार की रणनीति यही है कि जो दलित वोटर्स हैं उनका विभाजन हो और बीजेपी वहां पर लीड ले। इस रणनीति के साथ आज अमित शाह ने वहां पर रोड शो किया।